पेरेनियलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, कह रहे टू एजुकेट द रेशनल पर्सन, कल्टीवेशन, इंटेलेक्चुअल, क्या कह रहा है? यस मैम। जी, क्या कह रहे हैं? रेशनल क्या चीज है? सॉरी, to educate the rational person, cultivate intellectual, intellect, क्या कहना चाह रहे हैं? अब मिस सोफिया कोई आइडिया? सॉरी मिस पोजमे जी, सादिया मिस आपको। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो बात करना चाह रहा है कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एम्स को, अपने आइडियाज को ऑलरेडी वो डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने ओपिनियन सामने रख रहे होते हैं। अपने ओपिनियन को रखने के बाद वो उनके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। पिछले सब्जेक्ट में इसको आपने पढ़ा होगा, सर कलीम ने आप लोग को पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। यहाँ पे ये वही चीज को डिस्कस कर रहा है। इसमें क्या होता है, आप अपनी जब एग्जाम लिखते हो तो आपको अक्सर क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने से मुराद होता है कि उसको क्रिटिकली आपने एनालाइज करना है, और जब क्रिटिकली आप किसी चीज को एनालाइज करते हो तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं ना, वो आपके पास पेरेनियलिज्म में आते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, देखो कह रहे हैं टीचर असिस्ट स्टूडेंट्स टू थिंक विद रीजन। आप लॉजिकल चीजों की बात करेंगे, जैसे मैंने एग्जाम में आपको डायग्राम दी हुई थी, एक पिक्चर मैंने दी हुई थी। ऐसे नहीं था कि आपने पिक्चर देख के लिखना शुरू कर दिया, नहीं, आपने पहले उस पिक्चर को देखा, उस पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो, क्या रीजंस है, क्या फ्लक्चुएशंस है, कहां पे इंक्रीमेंट आ रहा है, कहां पे डिक्रीज हो रहा है, कोई भी चीज कहां पे इंक्रीज हो रही है, कहां पे रेशो किसी भी चीज का बढ़ रहा है, कहां पे कम हो रहा है, कहां पे ग्राफ बना हुआ है। ये सारी चीजों को देखने के बाद, ये सारे रीजंस को देखने के बाद आपने क्रिटिकली थिंकिंग उनके ऊपर सोचने के बाद ही आपने उन चीजों को लिखना शुरू किया। पैरेललिज्म से मुराद होता है कि जो आप पर्सनली अपनी किसी भी काम को बाजात खुद उसके ऊपर सोच विचार करके, उसके रीजंस को समझ के, उसके ऊपर जब कोई काम करते हो आप, वो आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग या फिर पैरेललिज्म कहलाता है। समझिएगा? सारी क्लियर है? नहीं क्लियर आप पूछ सकते हैं मुझसे। रेशनल पर्सन सपोज मैं हूं, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने कोई भी चीज अगर मुझे मिल गई है, मैं उसको काम कर सकता हूं, ठीक है। जैसे लाइक मेरे पास नॉलेज है, उस जखीरे को मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन उसको आप अगर रीजंस के साथ जाओगे, रीजन से मुराद मैंने रेफरेंस किसी की भी दे दी कि इस बंदे ने ये बात कही है कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ठीक है। सपोज सर दाऊद ने कहा है कि हम बीएड को और अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, पेश करना, ठीक है, जस्टिफिकेशन के साथ। फिर इसका क्लासिकल सब्जेक्ट्स, लिटरेरी, एनालिसिस, करिकुलम इज एंड्योरिंग। क्लासिकल सब्जेक्ट्स क्या चीज होता है? ओके, यस मैम। देखो सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा ग्रिप होना चाहिए। आप जो चीजें बयां कर रहे हैं, ठीक है, उसको लिटरेरी तौर पे बार बार आपने एनालिसिस करना है, चेक करना है, कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट आपके ऐसा तो नहीं किसी के अगेंस्ट जा रहा हो, या कोई ऐसा पॉइंट जो आप किसी और के पॉइंट उठा के जैसे किसी के रेफरेंस दे रहे हो वो मिसगाइड तो नहीं हो रही है, किसी की प्रॉब्लम किसी के वर्डिंग से या आपके वर्डिंग से कोई पर्सन ऐसे तो नहीं डिसाइड हो जाए। तो वो सारी चीजें आप क्लासिकल सब्जेक्ट्स में पढ़ते। समटाइम ऐसा होता है क्लासिकल सब्जेक्ट्स हमारे पास जो कोर सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। कोर सब्जेक्ट से मुराद जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के होते हैं, वो क्लासिकल सब्जेक्ट्स में। कोई भी हमें टॉपिक पे कोई ऐसे लिखना हो, सीसेस लेवल की बात करें, जी जी, रीडर्स के बारे में, तो हमें मतलब प्रश्न होना चाहिए उसमें, मतलब हम किसी रीडर को पॉइंट आउट ना करें, हम अपने मतलब गुड आइडियाज अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, किसी पर्सन के रेफरेंस के साथ रख सकते हैं आप।
नहीं करें जी। तो ये उसके लिए बेस होता है। फिर आप देखो, जब आप सीएसएस की एग्जाम दे रहे होते हो, ऐसा नहीं कि आपने बस एक बार ऐसे लिख लिया और आपने बस फिनिश कर दिया, नहीं, आप उसको फिर दोबारा से एनालाइज करती हैं कि मैं एक बार पढ़ लूं, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, कहीं पे कोई बात मैंने आउट ऑफ द कंटेंट नहीं लिख दी हो, कहीं पे मैंने कोई ऐसी चीज है जो मैंने किसी और ने कही और किसी और के ऑथर की बात मैंने कहीं और पेश कर दी। तो वो सारी चीजें हम दोबारा से उसको एनालिसिस करते हैं। वो क्यों करते हैं? हम फोकस इसीलिए करते हैं ताकि जो हम करिकुलम है उसको जब हम बना रहे होते हैं ना, तो उसमें भी ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लाइक कि क्लासिकल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्या वही सब्जेक्ट हमने सारे रखे हुए कि नहीं रखे? ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो यूके को उठाकर हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, क्योंकि हम तो करिकुलम की बात करें ना, करिकुलम को डिजाइन करने के लिए। तो ऐसे तो कोई सब्जेक्ट नहीं जो हमने वहां से उठा के डाल दिया, जब हमने एनालिसिस किया उसका, हाँ हमें पता चला नहीं नहीं पाकिस्तान के लोग ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ कर सकते, ठीक है। तो जब हमने इंड्योरिंग उसकी की तो हमें पता चल गया एनालिसिस के बाद कि हाँ भाई ये अब यहाँ पे फाइनल हो चुका है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेंड्स के यूज ऑफ ग्रेट बुक्स, बाइबल, कुरान, क्लासिक्स एंड लिबरल आर्ट्स। हमने ऐसी बुक्स का चुनाव करना अपने करिकुलम में जो कि काफी इफेक्टिव हो। अब जैसे बाइबल की बात की है, अब क्रिश्चियन जो स्टूडेंट्स है वो बाइबल्स तो नहीं पढ़ते हैं, ओ सॉरी मुस्लिम स्टूडेंट्स है वो बाइबल तो नहीं पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? कुरान को पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स है वो कुरान नहीं पढ़ेंगे, वो बाइबल पढ़ेंगे। तो करिकुलम में ये डिजाइन पहले से ही किया जाता है कि अगर मिनॉरिटी के लोग हैं तो मिनॉरिटी कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे, और अगर मेजोरिटी तो मेजोरिटी के लिए हमने क्या क्या चीजों को डिजाइन करना है। तो इसीलिए उसने कहा ट्रेंड्स है, यूज ऑफ ग्रेट बुक्स। अब जैसे हिंदू है वो ना बाइबल पढ़ते हैं ना ही वो कुरान पढ़ते हैं, वो अपनी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एथिक्स का नाम देते हैं, और उसके अंदर हम उन्हीं की बुक्स को पढ़ाते हैं। तो दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। और कुछ ऐसे क्लासिक्स बुक्स मतलब जो रिलीजियस बेस्ड होती हैं। क्लियर है? मिस कोई कंफ्यूजन? अभी सपोज में सादिया क्लियर है? तो उनको हम जरा प्रेफरेंस देते हैं। कुछ लोगों के लिए हम लिबरल आर्ट्स जैसे फाइन आर्ट्स की बुक्स, अक्सर अगर आप देखो हम कहते हैं ना ड्राइंग तो एक ऐसे मामूली सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये बेसिकली इसको देखा जाए तो एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें आपको हर एक जो लाइक ये अगर ये पंखे का स्क्वायर बना हुआ है ना, ये बहुत बड़ी लॉजिक रखता है, इसके पीछे बड़ी बड़ी फिलॉसफीज आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर चीज कोई ना कोई वैल्यू रखती है। तो ये उनकी बात कर है। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं बार बार आपसे पूछा, आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहां समझ नहीं आ रहा है पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा।